hope that you all are doing well. So today we will talk about many. Many means ज़्यादा तादाद में, बहुत से, a large number of. This is the meaning of many. Now let's move toward the structure कि structure क्या है. Many plus countable plural noun. It means कि हम ये use करते हैं many with the plural noun that we can count. We can count that I have 5 apples. We can count that how many students in the class, for example 40, 45, 50 or more than 50. That we can count. We can also count that how many houses are in my area. We can also count that how many flowers in my bucket. I can also count that how many books I have, how many pens I have. These are in the plural form and we can count. This is basically the usage of many कि हम many को कैसे और किसके साथ use करेंगे. Now let's move toward the structure. इसका structure क्या है that we must know. With the help of a structure, basically we make the sentence. This is a very basic way. So here we have basically many, sorry, subject plus modal verb plus many plus subject. Here we know कि हम या तो modal verb यूज करेंगे या हम यहाँ पर verb यूज करेंगे plus many and plus object. फिर हमारे पास यहाँ पर आता है कि subject plus don't और doesn't. जैसे हमने मच में डिस्कस किया था इस सेम वे हम मैनी में डिस्कस करेंगे. हम वर्ब के साथ या मॉडल वर्ब के साथ जब एस लगाएंगे देन हम डज नॉट यूज करेंगे और फिर हमारे पास साथ ही एस हट जाएगा क्योंकि वहाँ का एस यहाँ पर आ जाएगा. लेकिन जब हम वर्ब के साथ या मॉडल वर्ब के साथ एस यस यूज नहीं करेंगे तो हम उसके साथ नेगेटिव में डोंट लगाएंगे. दिस इज एफर्मेटिव और पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर. Do, does plus subject plus modal verb or verb plus many or plus object. Now let's move toward the some bullet points that we must know with countable noun. This is clear to us. Now ses किसके साथ लगेगा? With he, she, it और any single name के साथ हम s लगाएंगे जब इनके साथ कोई verb लगा होगा और जब इनके साथ कोई verb के साथ जब ये हमारे पास सब्जेक्ट्स आएंगे यू वी दे और प्लूरल नेम्स और जब इनके साथ हमारे पास कोई वर्ब लगा होगा देन वी विल नॉट यूज एस हियर एज यू कैन सी क्रॉस. एस के साथ हम किसके साथ नहीं लगाएंगे? इनके साथ. जब वर्ब होगा तो हम यूज नहीं करेंगे जब हम मैनी यूज करेंगे. तो ये हमारे पास कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं दैट वी मस्ट नो. हियर वी हैव सम नाउन्स के नाउन्स क्या क्या हो सकते हैं. तो बुक्स हो सकते हैं हमारे पास. ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि आई हैव मैनी बुक्स. मैनी बुक्स क्यों? क्योंकि मैं बुक्स को काउंट कर सकती हूँ. आई हैव 2 स्टूडेंट्स. क्यों? क्योंकि ये अब मैं कहूँ कि आई हैव मैनी स्टूडेंट्स. वाई? क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को काउंट कर सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 दैट वाई. And now people, we can also use we can also count the people, that how many people we have in the area. ठीक है. स्किल्स आई कैन ऑल्सो काउंट कि मेरे पास लर्निंग स्किल है, रीडिंग स्किल है और मेरे पास ये स्किल है, वो स्किल है. नाउ डेज, वी कैन ऑल्सो वी कैन से काउंट द डेज, दैट हाउ मेनी डेज आई हैव फॉर द प्रिपरेशन. मेरे पास कितने डेज हैं प्रिपरेशन के एग्जाम्स के लिए. आई कैन काउंट, सो आई हैव मैनी डेज. ठीक है. आई हैव मैनी आइडियाज. आई कैन काउंट द आइडियाज ऑफ कोर्स कि भाई मेरे पास इस चीज़ का भी आइडिया है, इस चीज़ का भी आइडिया है. आई कैन काउंट. आई कैन ऑल्सो काउंट दैट हाउ मैनी पिक्चर्स आई हैव. आई हैव मैनी पिक्चर्स. आई हैव मैनी स्टोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड बिकॉज आई कैन काउंट. मेरे पास इसकी भी है, स्कूल की भी है, कॉलेज की भी है, यूनिवर्सिटी की भी है एंड मेरे फ्रेंड्स के साथ भी जो मेरी मेमोरीज हैं, स्टोरीज हैं और पिक्चर्स हैं वो हैं. सो दैट्स वाई आई कैन से दैट आई कैन काउंट. That's why I will use many with these nouns. Teachers, I can also count. Okay, for example, I have 5 teachers. So I have many teachers. I can count. तो जिस चीज़ को हम काउंट कर सकें हम उसके साथ many का यूज़ करते हैं. Now here we have some verb that I have written for you for your better understanding, but I have written only first form of the verb that we will use.
बस हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा, अगर मॉडल वर्ब साथ यूज होगा तो उसके साथ एस होगा, अगर वो यूज नहीं होगा जो सिंपल वर्ब यूज हुआ होगा तो उसके साथ एस यूज होगा, एस या एस यूज नहीं होगा जब ये वर्ड्स हो सब्जेक्ट्स होंगे हमारे पास। अब मॉडल वर्ब में हमारे पास नीड भी हो सकता है, वांट भी हो सकता है, नीड टू भी हो सकता है, वांट टू भी हो सकता है, हैज टू, हैव टू, सॉरी हैज, हैव और हैड भी यूज हो सकता है, so we can easily use. Now here we have subject. Subject क्या है? I, you, we, he, she, it, they और any name. हमारे पास यहाँ पर ये subject हैं that we will use instead of the name. For example, Ali has many cars. अब here we will not use the name again and again. एक बार नेम होगा देन वी विल यूज, अदरवाइज एक बार नहीं होगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वी विल यूज दैट ही हैज मैनी कार्स। सो इन दिस वे वी विल यूज हैज, हैव और हैड फॉर प्रेजेंट एंड पास्ट कि आपके पास क्या है और क्या था। Okay, now let's move toward the examples. So here we have some examples that we will use. I have many books. Have हम यूज करते हैं जब हमारे पास कोई चीज होती है प्रेजेंट में, और have हम यूज करते हैं I के साथ, we के साथ और प्लूरल के साथ, लाइक you we they I, और प्लूरल के साथ। अदरवाइज हम जो है हैज यूज करते हैं, जैसे she has many books, he has many books, it has many books या it has many rooms। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मेरे घर में जो है या मेरे सॉरी घर में 2 रूम्स हैं, ये बहुत सारे रूम्स हैं, that I can count one thing, and another thing I can use that it has many rooms. So in this way basically we will use has and have with the subject. Now I don't have many books. Do I have many books? She asks many questions. As you can see कि यहाँ अब हमारे पास यूज हो रहा है ask as a verb. So she asks many questions. So many questions. Questions we can count. She does not ask many questions. S यहाँ पर आ गया, यहाँ पर अट गया हमारे पास. Now does she ask many questions? Question mark. Now here we have some another examples कि they need many students. अब अब यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ अगर he it होता तो हम need के साथ ऐसा लगाते कि she needs many students. ठीक है, that she can count, that she will be able to count. अब यहाँ हमारे पास they है, that's why we are not using s with the verb. They need many students. They don't need many students. Do they need many students? He needs many friends. He does not need many friends. Does she need many friends? So in this way we will use with the negative or interrogative. So we want many pictures. Alia has many dresses. Dresses she can count. How many students are in the class? So we can also count the students. How many horses are in this area? Sorry, houses are in this area. We can also count the houses in our area. For example, 1, 2, 3, 4. This is not difficult. It will take a long time. I agree, but this is not possible. This is not uncountable. We can count easily. How many teachers are in this school? We can also count the teacher. हम काउंट भी करते हैं कि हमारे टीचर्स इतने हैं स्कूल में, हमारे स्कूल में इतने स्टूडेंट्स हैं, 5000 हैं, 4000 हैं, 2000 है, वी कैन काउंट। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल। जो चीज़ इम्पॉसिबल हो दैट वी कैन नॉट काउंट, उसके लिए हम मच यूज़ करते हैं, जो मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है। बट जो चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं हम उनके साथ मैनी का यूसेज करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि मेरे पास जो है 4 रिंग्स हैं, आई विल से दैट आई हैव मैनी रिंग्स। व्हाई? बिकॉज आई कैन काउंट माई रिंग्स, दैट हाउ मैनी रिंग्स आई हैव। आई कैन आल्सो काउंट दैट हाउ मैनी ड्रेसेस आई हैव। ठीक है, हाउ मैनी कार्स माई ब्रदर हैज। तो फॉर सिंगुलर और ही इट के लिए हम हैज भी यूज करते हैं बताने के लिए कि उसके पास क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इन दिस वे बेसिकली वी विल यूज, एंड बेसिकली हम नाउन के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ मैनी का यूसेज करते हैं, यूज करते हैं। I hope that you like the video, and if you like the video then please share, like and subscribe. Thank you.